डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है बीएसके विद्यासागर सिंह के चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के भूगोल पार्ट 1 के प्राकृतिक संसाधन के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तथा और एक बात और बता दूं, अगर आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल की स्टार्टिंग से पूरी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं पूरी ज्योग्राफी की स्टार्टिंग से वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, वेटलैंड्स कन्वेंशन। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रेगुर मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कपास के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोपानी कृषि का मतलब हुआ सीढ़ीदार खेती किस राज्य में ज्यादा प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेंजीन। हमारा अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में ही मरुस्थल ज्यादा, इसलिए वहां पे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी का ज्यादा विस्तार है भारत में। अगला प्रश्न है, आरक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी परत में। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, 5। अगला प्रश्न है, प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2। 2 प्रकार की होती है प्रतिभूमि। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जलोढ़। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। अगला प्रश्न है, रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हरी। क्योंकि मिट्टी लाल मिट्टी होती है, पीली मिट्टी भी नहीं होती है, भूरी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है। जलोढ़ मिट्टी होती है, ये सब मिट्टी होती है, लेकिन हरी मिट्टी नहीं होती, इसलिए रंग के आधार पर हरी मिट्टी एक मिट्टी का वर्ग नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? सर इसका आंसर हो जाएगा ए, दोगुनी। अगला प्रश्न है, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 6%। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 48.83%। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 47%। अगला प्रश्न है, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 677 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन का क्षेत्र है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 4.71%। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 22%। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 30%।
हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 80%। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 8। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1953 में। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, लेटराइट मिट्टी में। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि नाइट्रोजन और जीवांश दोनों होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल रिमोट सोलिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भूरी मिट्टी को। अगला प्रश्न है, स्थायी चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अन्य प्रतिभूमि। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नमक का प्रभाव। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंचाई सुविधा में वृद्धि। मतलब कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण यह है कि वहाँ पे सिंचाई की सुविधा बढ़ गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान। क्योंकि जम्मू कश्मीर और राजस्थान में उतना ज़्यादा सिंचाई की सुविधा नहीं है जितना कि हम लोग के यहाँ है पंजाब हरियाणा ये सब, मतलब इसलिए वहाँ पे व्यर्थ भूमि है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 13 करोड़ हेक्टेयर। हमारा अगला प्रश्न है, भवन कारखाना सड़क नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकृषि भूमि में। हमारा अगला प्रश्न है, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाल मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाढ़ नियंत्रण। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि ह्रास रोकने का उपाय किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। यानी कि उपजाऊ भूमि पर कल कारखाना न खड़े करें, जलमग्न भूमि का उद्धार करना, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना, ये सब मतलब कि भूमि ह्रास रोकने का उपाय है। तो आज यहीं तक आज के हमारे ज्योग्राफी यानी भूगोल के पार्ट 1 क के प्राकृतिक संसाधन के लास्ट क्वेश्चन आज यहीं तक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।